सुशीला जी बहू के कमरे में बैठी बच्चों के साथ टीवी देख रही थी। आज उनके कमरे का पंखा भी खराब हो गया था, इसलिए बहू के कमरे में बैठ गई। बहू जैसे ही शॉपिंग करके घर आई, सास को अपने कमरे में एसी के सामने बैठे देख उसके तन बदन में आग लग गई और चिल्लाते हुए बोली, किसने कहा आपसे मेरे कमरे में बैठकर टीवी देखने के लिए, और वह भी एसी चलाकर? बिजली का बिल क्या वह तुम्हारा मरा हुआ पति देगा? सुशीला जी बोली, बहू मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया था, बच्चे टीवी देख रहे थे, इसलिए मैं भी बच्चों के साथ कमरे में बैठ गई। रहने दीजिए, बस बच्चों का बहाना लेकर कमरे में बैठ जाती हैं एसी की हवा खाने के लिए। और अगर पंखा खराब हो गया था तो हाथ वाले पंखे से हवा कर लेती, क्या ज़रूरत थी यहाँ आकर एसी चलाने की? अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से उठो यहाँ से और जाकर किचन का काम संभालो। बुरी तरह थक गई हूँ मैं, मुझसे काम नहीं होगा। बहू की बातें सुनकर बेचारी सुशीला जी चुपचाप किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। सुशीला जी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसा अपमान तो उनका रोज होता था। बहू किसी न किसी बात पर उन्हें हर समय जलील करती रहती थी। अगर थोड़ी बहुत सुख सुविधा सुशीला जी को मिल जाती तो वह बहू को हजम नहीं होती थी। सुशीला जी के पति बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। उस समय अंकित बहुत छोटा था। उनके पति खेती करते थे। पति के जाने के बाद सुशीला जी ने रात दिन खेतों में मेहनत की और बेटे को पढ़ाया लिखाया। उसका सपना था कि वह आईपीएस बने। एक दिन उसका यह सपना भी पूरा हो गया। वह दिन सुशीला जी के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था। बेटा कामयाब हो गया तो उसके लिए मीना का रिश्ता आया। सुशीला जी ने खूब ठाट बाट से बेटे का ब्याह रचा दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही बेटे की दूसरी शहर में पोस्टिंग हो गई। कुछ साल बाद सुशीला जी को एक पोता और एक पोती जुड़वा हुए। सुशीला जी की खुशी दोगुनी हो गई। बेटे के हरे भरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सभी चीज़ की सुख सुविधा थी। लेकिन सुशीला जी के नसीब में उन सब चीज़ों का सुख भोगना नहीं था, क्योंकि बहू को सुशीला जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। बहू के अंदर सुशीला जी के लिए बिल्कुल भी मान और सम्मान नहीं था। हर समय उनको जलील करना, नौकरों की तरह उनसे काम करवाना, यह उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे सुशीला जी को बुढ़ापा आता जा रहा था। घुटने और कमर के दर्द से वह बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन सुशीला जी बहू से बोली, बहू बच्चों से मेरा चश्मा टूट गया है, दूसरा चश्मा बनवा दो। इतना कहते ही बहू उन पर बरस पड़ी। माँ जी, हर रोज़ एक न एक नुकसान करती रहती हो आप, और नाम बच्चों के लगा देती हो। कभी तुम्हारा चश्मा, कभी तुम्हारी दवाई, तुम्हारे खर्चे ने तो नाक में दम कर रखा है। और वैसे भी बैठी तो आप घर में ही रहती हो, चश्मा लगाकर कौन सा? कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है आपको। मीना ने सुशीला जी को बुरी तरह झिड़क दिया और वहां से अपने कमरे में चली गई। एक दिन सुशीला जी अपनी सहेलियों के साथ सत्संग सुनने के लिए गई थी, लेकिन घर आते आते उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। जैसे ही वह घर में कदम रखती है तो बहू मीना उन पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, यह कौन सा समय है तुम्हारा जो इतनी देर तक आती हो? तुम्हें पता है घर में कितने सारे काम पड़े हैं? दोपहर के बर्तन पड़े हैं, किचन साफ करना पड़ा है और शाम का खाना भी बनाना है। और तुम हो कि इधर उधर घूमती फिरती हैं अपनी सहेलियों के साथ। चलिए फटाफट से बर्तन धो लो और शाम का खाना बनाने की तैयारी करो। बहू, आज पूरे शरीर में थकावट हो रही है, बैठे बैठे पूरे शरीर जाम हो गया है। किसने कहा था आपसे जाने के लिए? मुझे कुछ नहीं पता, सारा काम तुम्हें ही समेटना है, और नहीं किया तो आगे से तुम्हारा सत्संग जाना भी बंद। यह सुनकर सुशीला जी बहू के डर से जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुशीला जी बहू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए कुर्सी सरकाती है, तभी मीना उनकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, पहले रसोई का सारा काम समेट लो, उसके बाद ही खाना खाने बैठना। सुशीला जी को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। वह खाना खाने के लिए जल्दी जल्दी किचन का काम समेटने लगती है और काम समेट कर जैसे ही आकर कुर्सी पर बैठकर खाना डालने लगती है। ढक्कन हटाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली थे, ना तो सब्जी थी और ना ही रोटी। एक कटोरे में थोड़े से चावल थे। चावल खाने से सुशीला जी के घुटने और कमर में दर्द बढ़ जाता था। बहू को यह सब अच्छे से पता था कि सुशीला जी को चावल नुकसान देते हैं। खाना तो बचा था, लेकिन मीना ने जानबूझकर वह खाना बाहर कुत्तों को डाल दिया।
वह जानबूझकर सुशीला जी के साथ ऐसा कर रही थी ताकि वह परेशान होकर खुद एक दिन घर छोड़कर चली जाए। अगले दिन दोपहर के समय बहू को सोते हुए देख सरिता जी धीरे से रसोई में गई और जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। खटपट की आवाज़ सुन उनकी बहू तेज कदमों से आई और सुशीला जी को चोरी चुपके दूध के साथ ब्रेड खाते देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूध को हाथ लगाने की? कितनी बार मना किया है, मुझसे पूछे बिना रसोई में नहीं जाना। कहते हुए जैसे ही बहू उनके हाथ से गिलास का दूध छीनने लगी, तेज गर्म दूध सुशीला जी के हाथों पर गिर गया और उनका हाथ जल गया। तभी स्कूल से आए दोनों बच्चे रसोई के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मीना के वहां जाने के बाद बच्चे अपनी दादी के हाथ पर दवाई लगाते हैं। दादी, मम्मी बहुत गंदी है, देखना जब पापा आएंगे ना हम मम्मी की सारी सच्चाई बता देंगे। दोनों पोता पोती अपनी दादी से चिपक कर बोले, नहीं बेटा, अपने पापा से कुछ मत कहना वरना घर में अशांति हो जाएगी। दादी, अशांति तो घर में अब भी रहती है। दिन रात मम्मी आपके पीछे लगी रहती है, आपके हाथों से खाना भी छीन लेती है। दादी देखना, बड़ा होकर मैं भी मम्मी के हाथों से खाना छीन लूँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारी माँ है। तभी वहाँ मीना आ जाती है और बच्चों को देखकर उन्हें डांट कर ट्यूशन भेज देती है। बुढ़िया, अभी जलकर भी चैन नहीं आया तुम्हें? यहाँ बैठकर मेरे बच्चों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही थी। मीना अपनी सास की गर्दन पकड़ दांतों को पीसते हुए बोली, बहू यह क्या कर रही है तू? छोड़ मुझे। मैंने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा नहीं सिखाया, मैं तो बस उन्हें समझा रही थी। और वैसे भी बड़े हो रहे हैं वह दोनों, सब देखते हैं और सब समझते भी है। अच्छा, आज बेटे के आने की खुशी में कुछ ज़्यादा ही जुबान निकल रही है तुम्हारी। इस जुबान पर यहीं ताला लगा लो, अगर आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तभी अचानक अंकित अपने माँ और बच्चों से मिलने घर आता है। अंकित को देख मीना सुशीला जी के पैर दबाने लगती है। अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अंकित माँ के पैर छूता है और उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछता है। माँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मीना तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना? सुशीला जी बहू की तरफ देखने लगती है। हाँ बेटा, खूब सेवा करती है ये मेरी। कहते हुए सुशीला जी की आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। माँ, आपकी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, वह बस बहुत दिन बाद तुझे देखा है ना तो खुशी से आंसू छलक आए हैं। तेरी बहुत याद आती है कभी कभी तो। अरे माँ, तो फ़ोन पर बात कर लिया करो ना। सुशीला जी कुछ कहती तभी मीना बोल पड़ी, अरे अंकित, मैंने तो कितनी बार कहा माँ अपने बेटे से बात कर लो, लेकिन अब माँ को ऊंचा सुनाई देता है, ठीक से बात नहीं होती, इसलिए खुद ही मना कर देती है। सुशीला जी बहू की तरफ देखने लगी तो मीना उनकी तरफ घूरने लगी। अच्छा मीना, माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी ना, यह लो 2000 रुपये। मेरा तो समय नहीं लग पाएगा, इसलिए तुम ही ले आना। अगले दिन अंकित अपने काम पर वापस जाने लगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अंकित सुशीला जी के हाथों को पकड़ते हुए बोला तो देखा उनका हाथ जला हुआ था। माँ, यह आपका हाथ? मीना इधर आओ, यह माँ का हाथ कैसे जला हुआ है? अरे अब क्या बताऊँ आपको, मैंने कितनी बार मना किया है कि आप रसोई में मत जाया कीजिए, कुछ खाना पीना हो तो मुझसे कह दीजिए, पर यह है कि मानती नहीं। अब देखो ना, परसों खुद ही चाय बनाने लगी और अपना हाथ जलवा लिया। माँ, आप भी ना, यह उम्र आपकी रसोई में काम करने की नहीं है, आप सिर्फ आराम करो, काम मीना खुद संभाल लेगी। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मामूली सा हाथ जला है, ठीक हो जाएगा, तू जा, तुझे देर हो रही है। मीना माँ के हाथ पर दवाई लगाते रहना, कहकर अंकित निकल जाता है। आधे रास्ते पर जाकर उसे याद आता है, अरे यह माँ की साड़ी और बच्चों के खाने पीने का सामान तो गाड़ी में ही रह गया। वह दोबारा गाड़ी घुमाता है और घर की तरफ चल देता है। उधर अंकित के जाने के बाद मीना सुशीला जी को काम पर लगा देती है। बहुत आराम कर लिया बुढ़िया, जरा अब काम पर लग जाओ। यह लो, कुछ कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, जाकर इन्हें धो डालो। बहू, पूरा हाथ मेरा जला हुआ है, कपड़े कैसे धो पाऊंगी मैं? ठीक है, कपड़े नहीं धो पाओगी ना तो अब इस घर में नहीं रहोगी आप। कहते हुए मीना सुशीला जी को बुरी तरह खचेड़ते हुए दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। सामने खड़े अंकित ने अपनी माँ को संभाल लिया। पत्नी का असली चेहरा देख अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी माँ की ऐसी दशा देख अंकित की आंखों में आंसू आ गए,
पति को देख मीना के होश उड़ गए। अंकित ने मीना को देखते ही उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बेशरम, ये है तेरा असली चेहरा, यही है तेरी सेवा। तूने मुझे धोखे में रखा कि तू माँ की बहुत सेवा करती है। अगर मैं वापस नहीं आता तो मैं यह तेरा रूप नहीं देख पाता, लेकिन अब तेरी सच्चाई का पता चल ही गया है तो सजा भी जरूर मिलेगी। अंकित कमरे में गया और मीना का बैग पैक कर उसके हाथ में पकड़ा दिया। जा यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। पति का ऐसा रूप देख मीना की रूह कांप गई। तूने मेरी माँ पर अत्याचार किया, उनका अपमान किया, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकित, रहने दे, बहू कहाँ जाएगी? माँ, आज आप चुप रहो, कुछ नहीं बोलोगी आप। मीना अंकित के आगे हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अंकित ने उसकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़ घर से बाहर धक्का दे दिया। सुशीला जी ने बेटे को बहुत समझाया। माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे अब इस औरत के साथ नहीं रहना। कहते हुए अंकित ने बच्चों का और माँ का सामान गाड़ी में रख घर का ताला लगाकर अपने साथ ले गया। वहाँ अंकित ने अपनी माँ और बच्चों के लिए एक फुल टाइम मेड का प्रबंध किया और खुद भी जब समय मिलता माँ के साथ पूरा टाइम बिताता और उनकी सेवा भी करता, साथ ही बच्चों का भी ध्यान रखता। मीना ने जो सुशीला जी के साथ किया, आज उसको उसके किए की सजा और सबक दोनों मिल गए। दोस्तों, क्या अंकित ने सही फैसला लिया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।